फ्रेंड्स, दिस इज ज्योत्सना। वेलकम टू रिमाइंडर स्टडी। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है रिफाइनिंग ऑफ द मेटल्स। ये जो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल वाली सीरीज का आपका लास्ट टॉपिक है। इसके बाद जो आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है वो खत्म हो जाएगा। तो आज हम करेंगे रिफाइनिंग ऑफ द मेटल्स। ओके, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। व्हाट इज द रिफाइनिंग? जैसे हमने जब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल स्टार्ट किया था तो उसमें सबसे पहले हमने क्या देखा था कि जो है अर्थ क्रस्ट से जो है माइनिंग होती है। ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस क्या थी कि माइनिंग होती है। माइनिंग के दौरान क्या मिलते हैं हमें? मिनरल्स मिलते हैं। मिनरल्स क्या होते हैं? नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं अर्थ क्रस्ट में, जो हमें माइनिंग के ड्यूरेशन जो है मिलते हैं। ठीक है, अब उन मिनरल्स में से भी हम वो मिनरल्स लेंगे जिनमें मेटल होंगे, और उस टाइप के मिनरल्स को क्या बोला जाता है? ओर। सो माइनिंग आपकी फर्स्ट जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है उसकी फर्स्ट प्रोसेस क्या है? फर्स्ट स्टेप क्या है? माइनिंग। उसके बाद मिनरल्स मिलना, मिनरल्स के बाद उसमें से ओर निकालना, ओर यानी कि जिनमें मेटल प्रेजेंट है। फिर इन ओर्स का जो है कंसंट्रेशन करना। ओके, कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, यानी कि जो ओर में जो भी इम्प्योरिटीज हैं, जो भी इम्प्योरिटीज है उनको रिमूव करना, वही होता है ना कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। तो वो फोर्थ स्टेप। उसके बाद जब हमने कंसंट्रेशन कर ली उसके बाद क्या करेंगे? एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल। उस ओर में से क्या निकालेंगे? मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, दिस इज द फिफ्थ स्टेप। अब लास्ट आता है आपका रिफाइनिंग। अब जब हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है मेटल को ओर से, जो हमें मेटल मिला है, अगर उसमें फर्दर कोई इम्प्योरिटीज हैं तो उसको रिमूव करना, वही प्रोसेस क्या होती है? रिफाइनिंग। तो रिमूविंग ऑफ एनी काइंड ऑफ impurities from metal is known as refining. ओके, और रिफाइनिंग किसके लिए की जाती है? टू ऑब्टेन हाई प्योरिटी मेटल्स। हाई प्योरिटी वाले मेटल्स को ऑब्टेन करने के लिए रिफाइनिंग प्रोसेस की जाती है। टू ऑब्टेन हाई प्योरिटी मेटल्स, क्योंकि जब रिफाइनिंग होती है ना तो मेटल्स में अगर फर्दर कोई इम्प्योरिटीज है तो उसको रिमूव कर देते हैं हम रिफाइनिंग प्रोसेस के थ्रू। अब जो हमें मेटल मिलेगा वो हाई प्योरिटी वाला मेटल होगा, यानी कि अब उसमें कोई इम्प्योरिटीज नहीं होगी। तो रिफाइनिंग की जो प्रोसेस है उसमें 5 to 6 मेथड आते हैं आपके, उनको हम एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले मेथड जो आता है रिफाइनिंग में, दैट इज द डिस्टिलेशन। ओके, कौन सा आता है? डिस्टिलेशन मेथड। डिस्टिलेशन मेथड जो है बेस्ड होता है आपके ऐसे मेटल्स के बेस पे जो जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बिल्कुल लो होता है। लो बॉइलिंग पॉइंट वाले मेटल्स के लिए होता है। लो बॉइलिंग मेटल्स के लिए होता है। ठीक है, जैसे ही हम इन मेटल्स को जो है एक हाइयर बॉइलिंग टेम्परेचर पर बॉईल करेंगे, मतलब हीट प्रोवाइड करेंगे, तो क्या होगा? जो इम्प्योर मेटल होगा वो एवोपरेट होके जो है बाहर निकल जाएगा, और जो मेटल है हमारा, ठीक है, जिसका लो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी एवोपरेट होगा। ठीक है, जैसे ही वो एवोपरेट होगा, क्योंकि इम्प्योरिटीज तो जो है हमारी कैसी हैं यहाँ पे? हाई बॉइलिंग वाली हैं, तो ये लेट जो है वेपर्स में कन्वर्ट होंगी। जो मेटल्स, जो प्योर मेटल है वो इजिली हो जाएगा क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। ठीक है, तो ये इजिली बॉयल होके जो है एवोपरेट होगा, और एवोपरेट होगा वैसे ही इसको हम क्या कर लेंगे? कंडेंसेट कर लेंगे। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेंगे, और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? हमारा प्योर मेटल। ठीक है, और जैसे ही मेटल अलग हुआ इम्प्योरिटीज से, उसके बाद इम्प्योरिटीज जो है एवोपरेट होके बाहर निकल जाएंगी इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। ओके, ऐसे हम जो है डिस्टिलेशन मेथड में सेपरेट करते हैं प्योर मेटल को फ्रॉम द इम्प्योरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर लो बॉइलिंग मेटल, और स्पेशली लो बॉइलिंग मेटल्स जिंक एंड मर्क्यूरी के लिए यूज किया जाता है डिस्टिलेशन प्रोसेस, क्योंकि इन मेटल्स का कैसा होता है? लो बॉइलिंग मेटल्स होती है। ओके, सेकेंड आता है आपका मेथड, दैट इज द लिक्वेशन। सेकेंड मेथड है लिक्वेशन मेथड।
ओके। जैसे डिस्टिलेशन जो है बॉइलिंग पॉइंट पे बेस्ड था, वैसे ही लिक्वेशन जो है वो मेल्टिंग, लो मेल्टिंग वाले मेटल पे बेस्ड है, ठीक है। जिनका मेल्टिंग क्या है, जो मेटल्स जिनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, लो है, लो मेल्टिंग मेटल्स पे बेस्ड होता है। स्पेशली क्या होता है इसमें, जब भी हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो जो मेटल्स होंगे जिनका लो मेल्टिंग, मतलब वो थोड़ा सा टेम्परेचर देते ही मेल्ट हो जाएंगे और अपनी इम्प्योरिटीज से जो है अलग हो जाएंगे। जैसे ही हमने इनको हीट प्रोवाइड की तो क्या होगी, जो प्योर मेटल है जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम है, वो जो है सेपरेट हो जाएंगे इम्प्योरिटीज से, सेपरेट फ्रॉम इम्प्योरिटीज, ठीक है। वो इजिली जो है मेल्ट होके इम्प्योरिटी से अलग हो जाएंगे और हमें क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल मिल जाएगा, ठीक है, प्योर मेटल मिल जाएगा। और इसमें एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें एग्जाम्पल आ जाते हैं टिन, लेड, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ओके, तो ये हैं आपके लो मेल्टिंग वाले मेटल्स, जिनका मेल्टिंग पॉइंट जो है लो होता है, वो इजिली जो है थोड़ा सा टेम्परेचर देते ही मेल्ट हो जाएंगे और अपनी इम्प्योरिटीज से जो है अलग हो जाएंगे, इम्प्योरिटीज अलग हो जाएंगी और प्योर मेटल जो है वो अलग हो जाएगा। तो ये था लिक्वेशन मेथड। थर्ड आता है आपका इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ये वैसा ही है जैसे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड होता है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, ठीक है। थर्ड इज द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इसमें एक सेटअप होता है पूरा इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में। इसमें क्या होता है आपका, दिस इज, यहाँ पे आपकी दो इलेक्ट्रोड्स होती हैं, वन इज द एनोड एंड सेकंड इज द कैथोड। ओके, दो इलेक्ट्रोड्स होती हैं, एक कैथोड की होती है, एक एनोड की होती है, और ये दोनों जो है आपस में अटैच होती हैं विद दी वोल्ट V के साथ। और यहाँ पे सॉल्यूशन होता है, ठीक है। यहाँ पे स्पेशली होते हैं ये फिर कॉपर एंड द जिंक। ओके, इसमें क्या होता है कि जो भी इम्प्योर मेटल की जो स्ट्रिप होती है वो होती है कैथोड पे, और नहीं, जो इम्प्योर की होगी, जो इम्प्योर मेटल की जो स्ट्रिप होगी वो होगी एनोड पे, और जो प्योर मेटल की होगी वो होगी कैथोड पे। ओके, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ कॉपर का, तो इसमें क्या होगा, इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होगा एज एन इलेक्ट्रोलाइट। तो जब भी इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो जो प्योर मेटल है, जो प्योर मेटल है वो जाके कहाँ डिपॉजिट हो जाएगा, कैथोड वाले इलेक्ट्रोड पे। जो इम्प्योरिटीज हैं वो कहाँ पे जाके हो जाएंगी, एनोड पे, एनोड पे जाके क्या हो जाएंगी, डिपॉजिट हो जाएंगी इन द फॉर्म ऑफ एनोड मड। ओके, तो ये वाला प्रोसेस होता है, और ये बेसिकली किस पे बेस्ड होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले प्रोसेस पे, ठीक है, मेथड पे बेस्ड होता है। जैसे अगर मैं एनोड की बात करूं तो एनोड पे क्या होता है, हमेशा एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे तो क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। अगर कैथोड की बात करें कॉपर का, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है, कॉपर का जो है वो रिडक्शन होगा इस फॉर्म में। ओके, तो दिस इज बेस्ड ऑन द ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड स्पेशली कॉपर एंड जिंक के लिए होगा, जहाँ पे प्योर मेटल जो है कैथोड पे जाके डिपॉजिट होगा, और इम्प्योर मेटल जो इम्प्योरिटीज होंगी, ठीक है, वो कहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाएंगी, एनोड पे। एंड जिंक के लिए भी सेम ऐसे ही होता है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। उसके बाद अगला है मेथड जॉन रिफाइनिंग। ओके, नेक्स्ट इज द जॉन रिफाइनिंग। जॉन रिफाइनिंग मेथड। जॉन रिफाइनिंग में क्या होता है, ये बेस्ड होता है एक प्रिंसिपल पे, जिसमें ये कहता है कि जो इम्प्योरिटीज होंगी ना वो ज्यादा सोल्यूबल होंगी जब वो मोल्टन स्टेट में होंगी, ठीक है। इम्प्योरिटीज आर मोर soluble in molten state। तो यहाँ पे एक पूरा सेटअप होता है, वो क्या है कि यहाँ पे एक नोबल गैस एटमॉस्फेयर होता है ऐसे,
और उसके अंदर हम एक नैरो स्ट्रिप लेते हैं मेटल की, जिसमें इधर आपका प्योर मेटल होगा, यहाँ पे एक मोल्टन जोन होगा और आगे जो है इम्प्योरिटीज होंगी। ठीक है, यहाँ पे नीचे भी हीटर होंगे, रोलर्स। ठीक है, और ऊपर की साइड भी जो है रोलर्स होंगे, जो हीटर्स होंगे। जैसे जैसे ये इनका काम क्या करना है, हीट को प्रोवाइड करना है। इन रोलर्स का हीटर रोलर्स होंगे, यहाँ पे क्या होंगे, ये होंगे मेटल वाली। ठीक है, और ये होगी मोल्टन जोन होगी। अब जैसे ये बेस्ड है किस पे, कि जो इम्प्योरिटीज होंगी वो ज्यादा सोल्यूबल होंगी मोल्टन स्टेट में। तो क्या होगा, जैसे जैसे ये रोलर्स आगे मूव करेंगे ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में, हम एक नैरो स्ट्रिप लेंगे इसके बीच में, ये नोबल गैस एटमॉस्फेयर है यहाँ पे। ठीक है, हमने एक नैरो स्ट्रिप ली है मेटल की, तो क्या होगा, जैसे जैसे ये हीटर, जो ये रोलर्स हैं वो आगे मूव करेंगे, तो जो मोल्टन जोन होगा ना, जो मोल्टन स्टेट होगी, ये भी आगे मूव करेगा। तो जो भी इस मेटल स्ट्रिप में जो भी इम्प्योरिटीज होंगी वो किस में सोल्यूबल होती चली जाएंगी, इस मोल्टन जोन में। जैसे जैसे रोलर्स आगे बढ़ेंगे, मोल्टन जोन आगे जाएगा और उसके साथ क्या चली जाएंगी, इम्प्योरिटीज जो है उसमें ट्रैप हो जाएंगी, और जो प्योर मेटल है वो पीछे रह जाएगा। ठीक है, बैक साइड, और जो इम्प्योरिटीज है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे चली जाएंगे विद द मोल्टन जोन के साथ। तो ऐसे हम जो है इसमें प्योर मेटल को इम्प्योरिटीज से अलग करते हैं। और ये वाला प्रोसेस जो है नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट किया जाता है, नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट किया जाता है टू गेट द हाई प्योरिटी मेटल। हाई प्योरिटी मेटल्स, इसमें जो है हाई वाले, जो हाई प्योरिटी वाले मेटल्स हैं वो मतलब ऑब्टेन किए जाते हैं। नंबर ऑफ टाइम्स इसको रिपीट किया जाता है इसी प्रोसेस को, जब तक एक हाई प्योरिटी वाला मेटल हमें मिल नहीं जाता। यहाँ पे जो है एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, तो जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो बेसिकली इसी प्रोसेस के थ्रू जो है रिफाइनिंग किए जाते हैं। सेमीकंडक्टर्स आपको पता है जो हाई इम्प्योरिटी वाले मेटल्स होते हैं, है ना, हाई प्योरिटी वाले। जैसे एग्जांपल आ जाएगा इसमें, सिलिकॉन आ जाएगा, ठीक है, जर्मेनियम आ जाएगा, गैलियम आ जाएगा, बोरोन आ जाएगा, इंडियम आ जाएगा। तो ये सारे कैसे मेटल हैं, हाई प्योरिटी वाले मेटल्स हैं। तो इनको ऑब्टेन के लिए कौन सी प्रोसेस का यूज किया जाता है, जोन रिफाइनिंग प्रोसेस। ये इसका प्रिंसिपल है, ये इसका पूरा सेटअप है कि कैसे वर्किंग करता है। एंड दिस इज द प्रिंसिपल, ये बेस्ड है कि इम्प्योरिटीज जो है सोल्यूबल होती है किसमें, मोल्टन स्टेट में। ओके, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है, जो मेथड है आपका रिफाइनिंग का, वो है वेपर फेज रिफाइनिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज द नेक्स्ट है दैट इज द वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फेज रिफाइनिंग, जैसे नाम से हम कर सकते हैं कि रिफाइनिंग हो रही है यहाँ किस पे, वेपर्स की फॉर्म में हम जो है मेटल्स को रिफाइन कर रहे हैं। कैसे, तो यहाँ पे जो है दो कंडीशन होती है वेपर फेज रिफाइनिंग में, कि जिस भी मेटल को हम जो है रिफाइन करेंगे वो जो है वोलेटाइल होना चाहिए। वोलेटाइल का मीनिंग क्या है, कि वो इजिली जो है गैसियस फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो सके। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन, यहाँ पे दो कंडीशन आती हैं वेपर फेज रिफाइनिंग में, कि फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि मेटल जो भी होगा यहाँ पे वो कैसा होना चाहिए, शुड बी वोलेटाइल कंपाउंड, शुड बी वोलेटाइल कंपाउंड। और जो ये वोलेटाइल कंपाउंड बना है, सेकंड कंडीशन क्या है, कि ये डिकम्पोजेबल होना चाहिए, इजिली डिकम्पोजेबल। जितनी जल्दी ये डिकम्पोजेबल होगा उतनी जल्दी जो है अच्छे से ये रिफाइनिंग होगी प्रोसेस। तो वोलेटाइल कंपाउंड कैसा होना चाहिए, शुड बी डिकम्पोजेबल। अब यहाँ पे दो वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस आती हैं वेपर फेज रिफाइनिंग में। एक आती है मोंड प्रोसेस और दूसरी आता है वैन अर्कल मेथड। ठीक है, एक आती है मोंड प्रोसेस एंड सेकंड इज द वैन अर्कल मेथड या वैन अर्कल प्रोसेस। ठीक है, तो दोनों में क्या है, जो मोंड प्रोसेस होती है स्पेशली किस टाइप के मेटल्स, कौन से मेटल्स के लिए की जाती है, फॉर द निकल। ओके, निकल इसका एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट है। मोंड प्रोसेस फॉर द रिफाइनिंग ऑफ निकल एंड वैन अर्कल मेथड ये होती है फॉर रिफाइनिंग ऑफ जिरकोनियम एंड द टाइटेनियम। अगर इसके प्रोसेस की बात करें, जो प्रोसीजर होता है उसमें क्या होता है कि निकल, जो मोंड
प्रोसेस होती है उसमें हम निकल को सबसे पहले किसके साथ हीट करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ उसको हीट करेंगे, वहां पे वो एक वोलेटाइल कंपाउंड बना देगा। फर्दर जब उस वोलेटाइल कंपाउंड को हीट करेंगे तो डिकम्पोज होके क्या दे देगा, प्योर निकल दे देगा। कैसे, जैसे ये हमारा निकल मेटल है, इसमें जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हमने जो है इसको हीट किया, तो यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स बना देगा निकल CO4 का। फर्दर जब हम इसको हीट करेंगे तो ये क्या दे देगा, निकल दे देगा एज अ प्योर मेटल, और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये निकल जाएगी। ओके, दिस इज द प्योर निकल, प्योर मेटल। तो यहाँ पे अराउंड जो टेम्परेचर होता है वो होता है 300 to 350, और यहाँ पे लेते हैं हम 400 to 450। ठीक है, ऐसे ही जिरकोनियम में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या होता है कि जो इस वाले जिरकोनियम और टाइटेनियम वाले जो मेटल्स होते हैं इनमें जो N2 और ऑक्सीजन यानी कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो इम्प्योरिटीज होती हैं उनको रिमूव करने के लिए किया जाता है। किसके लिए, फॉर रिमूविंग N2 and O2 इम्प्योरिटीज। ठीक है, और इसमें जो है हीट किया जाता है इन गिवन मेटल्स को किसके साथ, आयोडीन के साथ। ओके, आयोडीन के साथ, जैसे जिरकोनियम का मैं एग्जांपल लूं, जिरकोनियम का जैसे I2 के साथ जब हम इसको हीट करेंगे और हाइयर टेम्परेचर पे हीट होता है ये जो है यहाँ पे क्या बना देगा, एक वोलेटाइल कंपाउंड बना देगा। फिर इसको फर्दर हीट करेंगे तो यहाँ पे जिरकोनियम जो है प्योर मेटल की फॉर्म में मिल जाएगा और जो I2 है वो निकल जाएगा। तो ऐसे हम करते हैं फॉर द वैन अर्कल प्रोसेस। ओके, वैन अर्कल प्रोसेस में हम आयोडीन का यूज करते हैं एंड मोन्ड प्रोसेस में हम कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज करते हैं। मोन्ड प्रोसेस होती है फॉर द रिफाइनिंग ऑफ निकल एंड वैन अर्कल प्रोसेस होती है फॉर रिफाइनिंग ऑफ जिरकोनियम एंड द टाइटेनियम। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो इससे नेक्स्ट आते हैं एंड लास्ट है आपकी, दैट इज द क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन। लास्ट इज द लास्ट है क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन। तो ये किस पे बेस्ड है, ये जो सेपरेशन है ये बेस्ड है एड्सॉर्प्शन फिनोमिना पे। ठीक है, जो हमें गिवन मिक्सचर होता है, मिक्सचर में जो डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं वो किस तरीके से एड्सॉर्ब हो रहे हैं, किस एक्सटेंट से जो है एड्सॉर्ब हो रही है किसी गिवन एड्सॉर्बेंट पे। ठीक है, तो ये बेस्ड होता है एड्सॉर्प्शन फिनोमिना पे, एड्सॉर्प्शन फिनोमिना पे। डिफरेंट कंपोनेंट of a mixture adsorbed differently on an adsorbent। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, एक यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी की। उसमें एक कॉलम टाइप एक ट्यूब होती है। ठीक है, ऐसे एक ट्यूब होती है जिसमें एक स्टेशनरी फेज होती है, एक मोबाइल फेज होती है जो मूविंग में है। स्टेशनरी जो मतलब स्थिर है वो मूव नहीं है, मूविंग स्टेट में नहीं। एक मोबाइल फेज है जो मूविंग कर रही है। यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी हमें मिक्सचर गिवन होगा, क्योंकि इस मिक्सचर में जो कंपोनेंट है उनको हमने सेपरेट करना है। ठीक है, इस मिक्सचर में जो भी कंपोनेंट होंगे ना, जो भी कंपोनेंट्स हैं उसका हमने क्या करना है, सेपरेशन करनी है उनकी, उनको आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या कौन से जो है कंपोनेंट है, और उनकी प्योरिफिकेशन करनी है। ठीक है, प्योरिफिकेशन ही तो करनी है रिफाइनिंग में। ठीक है, क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन करनी है, फिर आइडेंटिफाई करना और फिर प्योरिफिकेशन करनी है। तो क्या होता है कि जो भी मिक्सचर होता है जब हम इसको यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, इंजेक्ट करते हैं इस मिक्सचर को, तो इसके साथ जो है जो मोबाइल फेज होती है वो इसको मूविंग स्टेट में लाएगी, और जिस जो कंपोनेंट इसमें होते हैं जितना उनका एड्सॉर्प्शन कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे जो है एड्सॉर्ब होते चले जाएंगे इस कॉलम क्रोमेटोग्राफी में। ठीक है, अब जिसकी ज्यादा हाइयर एड्सॉर्प्शन पावर होगी वो टॉप पे होगा, जिसकी लोअर होगी वो नीचे आ जाएगा। ऐसे इसमें प्रोसेस होती है, और यहाँ पे बाद में हम जो भी ये जो सेपरेटेड जो कंपोनेंट है इनको बाद में हम जो है एक सोलवेंट के साथ जो है इनको सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये होती है आपकी क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन, जिसमें हम किसी भी गिवन
मिक्सचर्स के कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं, फिर उनको आइडेंटिफाई करेंगे और उनको प्योरीफाई करेंगे। तो ये है आपका रिफाइनिंग प्रोसेस फॉर द क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन, जिसमें जो है आपके बेसिकली 6 टाइप ऑफ रिफाइनिंग प्रोसेस थी, ऑलमोस्ट सारे इंक्लूड हो चुके हैं आपके। तो ये था एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल वाला आपका लास्ट टॉपिक। इसके बाद जो है ये टॉपिक जो है खत्म हो जाता है, ये चैप्टर जो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।